आज हम देखेंगे एमएस पेंट को। और ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है एमएस पेंट पर, जिसमें हमने एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद प्रैक्टिकल यूज। और साथ ही साथ हमने इसके नोट्स भी बनाए हैं। ये आप नोट्स को देख लीजिए, जिनमें हमने सभी चीजें मेंशन की हैं और वेल एक्सप्लेन भी की हैं। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। एंड ये बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और ये हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स का वीडियो नंबर 25 है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एमएस पेंट को ओपन कैसे करते हैं। इसको ओपन करने के कई तरीके हैं और हमने उनको नोट्स में भी लिखा है। जैसे कि पहला तरीका है आपका विंडो प्लस आर को दबाकर आपको एमएस पेंट लिख देना है, देन एंटर को प्रेस कर देना है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप जो है डेस्कटॉप पर आए। अभी जो हमारा एमएस पेंट ओपन है, पहले इसको कट कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसको कट किया, डोंट सेव करके। अब यहाँ पर हमने क्या किया, विंडो प्लस आर शॉर्टकट की को दबाया। तो ये एक रन कमांड ओपन होगी। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, और यहाँ पर आपको लिखना है एमएस पेंट। किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं देना है, ना ही किसी प्रकार का कोई सिंबल एंटर करना है। सिंपली आपको एमएस पेंट लिखना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है या फिर एंटर की को दबा देना है। आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ओपन हो गया। वहीं दूसरा तरीका है एमएस पेंट को ओपन करने का। ये जो विंडो आइकन है, आपको इसको प्रेस करना है अपने कंप्यूटर में, ऑल एप्स पर जाना है। एंड यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सभी सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको एमएस पेंट को देखना है और उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये देखिए, ये रहा, जय इसका क्लिक करना है और ये एमएस पेंट आपका ओपन हो गया। ये इसका दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरे तरीके के लिए आपको जो है स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन को प्रेस करना है और ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर लिखना है एमएस पेंट। ये मैंने लिखा है एमएस पेंट। जैसे ही आप एमएस पेंट लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आप सिंपली क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। ये ओपन हो गया है। ये तीसरा तरीका है। और बता देते हैं आपको। आपको जो है सिंपली स्टार्ट बटन पर जाना है या फिर विंडो बटन पर, और यहाँ पर आपको जो है फाइंड करना है अपने एमएस पेंट को। ये देखिए, ये रहा। इसको ड्रैग करके अपनी विंडो पे ऐसे इसका आइकन लगा लेना है। अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 टाइम इस पे प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा। ये इसका चौथा तरीका था। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। अब मैं आपको इस स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। ये जो आपको सबसे ऊपर एक पट्टी दिख रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और यहाँ पर जो है हमारी फाइल का टाइटल शो होता है, इसीलिए हम इसको टाइटल बार कहते हैं। अभी यहाँ पर अनटाइटल शो हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी फाइल है, ये सेव नहीं है। जब हम यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को बनाकर इस फाइल को सेव करेंगे और इस फाइल को जो भी नाम देंगे सेव करते टाइम, फिर बाद में इस फाइल को जब हम ओपन करेंगे, तब वो नाम हमें यहाँ पर शो होगा, उसका टाइटल। इसीलिए हम इसको टाइटल बार कहते हैं। और यहाँ पर ये 3 बटन होते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये 3 बटन होते हैं, जिसमें पहला है मिनिमाइज बटन। इस बटन का यूज किया जाता है ये जो हमारी विंडो है, इसको मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज करने से क्या होता है, ये जो विंडो होती है हमारी, यहाँ से स्क्रीन से हट जाती है और नीचे टास्क बार में ऐड हो जाती है। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने मिनिमाइज पर क्लिक किया और ये जो है यहाँ से हट चुकी है, नीचे टास्क बार में ऐड हो चुकी है। ये होता है हमारे मिनिमाइज बटन का यूज। फिर होता है आपका मिनिमाइज और रीस्टोर बटन। इस बटन का यूज करके हम ये जो स्क्रीन है, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और दोबारा से
पहले जैसे साइज में मीन्स रीस्टोर कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये अब हमारी विंडो मिनिमाइज हो चुकी है। अब यदि हमको इसको फिर से फुल स्क्रीन करना है, तब हम जो है यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे और ये जो है आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। और एक चीज और देखिए, मिनिमाइज करने पर यहाँ पर यदि आपको इसको मैनुअली छोटा या बड़ा करना है, तो आपको माउस कर्सर को ऐसे लेके आना है साइड में, और ये जो एरो दिख रहा है आपको, एरो देख लीजिए, ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस एरो की मदद से आप जो है इसका साइज मैनुअली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझको इतना चाहिए, तो इसको ऐसे यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए। ऊपर से मान लीजिए इतना चाहिए और यहाँ से मान लीजिए इतना चाहिए। ये इन एरोस का यूज होता है। अब फिर से इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब ये जो तीसरा बटन होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोज बटन। इस पर क्लिक कर कर आप ये जो एमएस पेंट सॉफ्टवेयर है, इसको आप परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। अब ये नीचे ऐड नहीं होगा। अभी जैसे हमको यहाँ पर टास्क बार में दिख रहा है, क्लोज करने पर ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये पूछ रहा है आपको इस पेज को सेव करना है या नहीं। मुझे नहीं करना है, आपको करना हो तो सेव कर दीजिएगा। मैं फिलहाल डोंट सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये पेज यहाँ से हट चुका है, नीचे टास्क बार में भी ऐड नहीं है। ये हमारा क्लोज बटन का यूज होता है। अब ये जो आपके बटन्स होते हैं, इनको हम मेनू बार बोलते हैं। इतने एरिया को हम जो है मेनू बार बोलते हैं। और ये जो बटन्स होते हैं, जैसे कि फाइल हुआ, इसको क्लिक करने पर आपके कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, देख लीजिए। जैसे कि ये, इन ऑप्शंस को हम आगे देखेंगे। एडिट, ये जो बटन है, इस पर क्लिक करने पर भी कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, इनको भी देखेंगे। और व्यू पर क्लिक करने पर भी ये कुछ ऑप्शंस खुलते हैं, इनको भी देखेंगे। और ये आपका जो है सेव का बटन होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने जो है कुछ क्रिएट किया है, अब वो फाइल आपको सेव करना है, तब आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, सेव हो जाएगा। और ये जो अंडू का बटन होता है एंड ये रीडू का बटन होता है। अंडू मीन्स एक स्टेप पीछे जाना, रीडू मीन्स एक स्टेप आगे आना। अब ये जो पेज है हमारा, इसको हम वर्किंग पेज बोलते हैं। वर्किंग पेज इसलिए कि हमको जो भी काम करना होता है वो हम इसी पेज पर करते हैं। और ये जो डॉट्स हैं, इनकी मदद से आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये इतना छोटा या फिर बड़ा। ये इन डॉट्स की मदद से आप जो है खुद से अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको पेज चाहिए। अभी के लिए मैं इसको पहले ऐसा बड़ा कर देता हूँ। एंड ये जो एरिया होता है आपका, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये हमें बताता है हमारे माउस के बारे में कि कितने पिक्सल पर अभी हमारा माउस काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर। और ये जो होता है, ये हमारे पेज का साइज बताता है। अभी देखिए, हम पेज का साइज चेंज करते हैं तो ये नंबर्स भी चेंज होंगे। ये देखिए चेंज हुए। अब हम इन ऑप्शंस को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन को, फिर हम देखेंगे इमेज सेक्शन को। इमेज सेक्शन का यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड इमेज के एंगल को चेंज करने के लिए, उसको क्रॉप करने के लिए, या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। फिर हम देखेंगे टूल सेक्शन को। इस सेक्शन का यूज किया जाता है पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए, इरेजर से इरेज करने के लिए, कलर पिकर से कलर पिक करने के लिए, जूम करने के लिए। इन सभी ऑप्शंस को हम बहुत अच्छे से देखेंगे प्रैक्टिकल यूज के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए। और इनके यूजेस को हमने जो हमारे नोट्स में भी मेंशन किया है, आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे ब्रशेस को। इसमें कई तरह के ब्रश स्टाइल होते हैं, इन सभी को हम एक एक करके प्रैक्टिकली यूज के साथ देखेंगे। फिर हमारा जो सेक्शन आता है वो है शेप्स सेक्शन। इसमें हम इन सभी शेप्स के बारे में जानेंगे और ये जो ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। फिर हमारा होता है कलर्स। इसमें हम कलर्स के बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में सबसे होता है हमारा लेयर्स। इस ऑप्शन में हम एक से ज्यादा लेयर कैसे बनाएं या लेयर्स को कैसे मर्ज करें, ये जानेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं टूल्स सेक्शन को। सबसे पहले आपका पेंसिल। पेंसिल को आप यहाँ से क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं। अब आपको जो भी ड्रॉ करना है वो आप अपने माउस की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। ये हमारा पेंसिल का यूज होता है। और इसको चलाने से हमारी जो कमांड है वो माउस पर बहुत अच्छी होती है। ये इस तरह जो है पेंसिल का यूज किया जाता है। फिर होता है आपका इरेजर। इरेजर का यूज करके आप जो है रिमूव कर सकते हो। अभी देखिए जैसे ये रिमूव हो रहा है। अब मान लीजिए ये जो इरेजर है आपको बहुत छोटा लग रहा है, इसको बड़ा करना है, तो यहाँ पर ये जो स्क्रॉल बार होता है, इसको सीधा पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा ऊपर की साइड, और आपका इरेजर का साइज बढ़ जाएगा। देखिए अब कितनी स्मूथली रिमूव हो रहा है। देन होता है आपका फिल बॉक्स। इस फिल बॉक्स का यूज किया जाता है कलर को फिल करने के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी शेप है और इसमें जो है हमको कलर फिल करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है फिल पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक,
देन आपको जो भी कलर फिल करना है उस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं जो येलो पर कर देता हूँ, और येलो कलर को यहाँ पर लाकर माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। तो ये देखिए येलो कलर फिल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम फिल बॉक्स बोलते हैं। फिर होता है आपका कलर पिकर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी कलर को किसी इमेज से पिक करके अपने डॉक्यूमेंट में फिल करने के लिए। इसका ही मैं आपको प्रैक्टिकली यूज बता देता हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक इमेज को ले लेते हैं। इमेज कैसे लेते हैं, सिंपली फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक करना होता है, और यहाँ से आपको जो भी इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट करना होता है, देन ओपन पर क्लिक कर देना होता है। इससे क्या होता है, आपकी इमेज ओपन हो जाती है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमने एक शेप को बनाया, इस शेप को बनाने के बाद अब ये जो इसमें कलर है पर्पल कलर, ये सेम कलर मुझको जो है इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम पर्पल कलर को यहाँ पर देखते हैं तो ये तो डार्क है और ये इससे थोड़ा लाइट है। मीन्स ये वाला कलर थोड़ा डार्क है एंड ये वाला लाइट है, बट हमको जो है सेम पर्पल कलर चाहिए, इसीलिए हम यूज करेंगे कलर पिकर ऑप्शन का। जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है, कलर को पिक करता है ये। इस पर जो है माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस करना है, दबाने के बाद जो भी कलर आपको पिक करना है, जैसे कि मुझे पर्पल करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारी मेन कलर में वो सेम कलर फिल हो गया। अब इसको इसमें फिल करने के लिए सिंपली फिल टूल को लीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सेम कलर यहाँ पर फिल हो चुका है। ये हमारा कलर पिकर ऑप्शन का यूज होता है। अब देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं, जिससे कि हम हमारे टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर हम जो है लिख देते हैं हमारे चैनल का नाम, जैसे कि मैंने लिखा लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी। अब इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए हमको ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यदि आपको कीबोर्ड पे सिलेक्ट करना है तो सिंपली शिफ्ट की को दबाइए। शिफ्ट की को दबाने के बाद आपके जो कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाली की को दबाइए और दबाते जाइए, ये सिलेक्ट होता जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जितनी बार आप लेफ्ट की को दबाएंगे ये उतना सिलेक्ट होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमें जो इसका साइज बढ़ाना है, मान लीजिए हमें जो है 22 रखना है। 22 रखने के बाद यदि ये ऐसे आ जाए तो इसको ऐसे ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, तो ये जो है लाइन में आ जाएगा। मान लीजिए 22 छोटा है, हमें और चाहिए, तो आप यहाँ पर खुद से टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 72। देन एंटर की को प्रेस कर देना होता है, ये साइज जो है बड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए इसको जो है बोल्ट करना है, तो बोल्ट करने के लिए ये जो ऑप्शन है बी, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये बोल्ट हो चुका है। ये होता है इटैलिक। इसका मतलब होता है आपका ये जो टेक्स्ट होता है ये थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इटैलिक हो चुका है। फिर होता है आपका अंडरलाइन। यदि आपको अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अंडरलाइन आ जाती है। देखिए ये अंडरलाइन आ चुकी है। फिर होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी गलत टेक्स्ट को कट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए हमने जो लिखा लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी, और यहाँ पर हमसे जो अकेडमी की स्पेलिंग गलत हो गई, ये डबल ई लग गया। अब इसको कट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देना है। देखिए ये हमारा इस ऑप्शन का यूज होता है। फिर हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं ये भी देख लीजिए। मान लीजिए ये लिख रहा है हमारा लॉर्ड, अब इसको जो है हमको सेंटर में चाहिए, तब हम जो है सेंटर अलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। यदि हमें इसको जो है राइट में चाहिए, तब हम जो है राइट अलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये राइट में आ जाएगा। यदि लेफ्ट में चाहिए तब हम जो लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर देंगे, ये लेफ्ट में आ जाएगा। सबसे लास्ट में होता है आपका बैकग्राउंड फिल। इस ऑप्शन का भी यूज हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा SHEKHAR शेखर, ये मेरा नाम है। अब इसका जो है बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को इनेबल कीजिए, और यहाँ से इनेबल करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर बैकग्राउंड में फिल करना है, सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं जो पिंक कलर पर
क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, वो कलर आपके बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं मैग्नीफायर को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है इसको जूम इन करने के लिए या फिर जूम आउट करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको उस जगह पर जाना होता है जिसको आपको जूम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो है आर को जूम करना चाहता हूँ, तो सिंपली माउस को यहाँ पर ले जाना होता है और माउस का लेफ्ट बटन दबाना होता है। इससे क्या होता है, ये जूम होता जाता है, आप देख पा रहे होंगे। यदि आपको इसको जूम इन करना होता है तब आपको जो है माउस का राइट बटन दबाना होता है, तब क्या होता है, ये जूम इन होता है। आई थिंक अब ठीक है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी के बगल में एक ऑप्शन है ब्रशेस। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ब्रशेस से रिलेटेड डिजाइन बनाने के लिए, और कई तरह के डिजाइन हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये डिजाइन हैं, इन डिजाइन्स की मदद से आप जो है बहुत तरह तरह के ब्रशेस के स्टाइल को यूज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये वाला स्टाइल देखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और देखते हैं ये वाला, देखिएगा। और स्टाइल देखते हैं, देखिए जैसे कि ये है आपका। इन ऑप्शंस का यूज किया जाता है जब हम प्रो लेवल का कुछ डिजाइन करते हैं एमएस पेंट में। जैसे कि ये जो है, मान लीजिए हम जो ग्राफ बना रहे हैं नीचे, ठीक, कुछ हम सीनरी वगैरह हमने जो है इसको बनाया है, और यहाँ पर हम जो ग्रास बना रहे हैं उसकी घात, तो उसके लिए हम इस तरह के ब्रशेस का यूज करते हैं जिससे कि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। और यदि आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप सिंपली जिस भी कलर से आपको ड्रॉ करना है उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप बनाकर देख सकते हैं। ये देखिए, और मान लीजिए आप यदि स्काई बना रहे हैं, आसमान बना रहे हैं, तब आप सिंपली स्काई ब्लू कलर को चूज कीजिए और इस तरह आप बना सकते हैं। ये हमारे ब्रशेस ऑप्शन का यूज होता है। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको एक स्टेप बैक जाना है तो ये जो है हमारा अंडू का बटन होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप एक एक स्टेप पीछे जाते जाएंगे। ये देखिए नीचे से जो है पीछे जा रहे हैं। और यदि आपको आगे आना है, मींस यदि आपको रीडू करना है, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए। इन दोनों बटन्स का बहुत यूज किया जाता है, ये बहुत काम के बटन्स होते हैं। और यदि ये कंप्लीट आपको एक बार में हटाना है तो कैसे हटाएंगे, कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में जो है डिलीट बटन को दबा देंगे, ये जो है एक बार में हट जाता है सारा। अब देखते हैं शेप्स को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट कैसे करते हैं, जिस भी शेप को आपको इंसर्ट करना है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको ऐसे ड्रैग करके आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। यदि सर्कल चाहिए आप सर्कल को भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल को भी ले सकते हैं, और लाइन को भी ले सकते हैं। एंड यदि ये लाइन आपकी जो है टेढ़ी आए तो आप इसको सीधी करने के लिए शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सीधी आपकी आएगी। एंड ये जो होती है आपकी, ये होती है कर्व लाइन। इसकी मदद से हम जो किसी भी लाइन को कर्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइन है, इसको मान लीजिए हमको यहाँ से कर्व करना है, तो इस तरह हम जो है इसको कर्व कर सकते हैं। और हम इस पर माउस को यदि हम 2 बार स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तब ये जो है आपका 2 बार कर्व होगा, तो ये कर्व नहीं होगा, बस ये 2 बार ही कर्व होता है, इसीलिए हम इसको 2 टाइम कर्व लाइन भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इन ऑप्शंस को, बट उससे पहले पेज को क्लीन कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल प्लस ए एंड डिलीट दबाकर। अब इन ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए पहले हमको क्या करना होता है, किसी भी शेप को इंसर्ट करना होता है। मान लीजिए हम जो है रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो हमने ये रेक्टेंगल ले लिया है। अब सबसे पहले इनमें होता है शेप आउटलाइन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है शेप की जो आउटलाइन होती है उसको स्टाइलिश बनाने के लिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है नन, जब आप नन पर क्लिक कर देते हैं तो शेप की कोई भी आउटलाइन नहीं रहती है। फिर होता है आपका सॉलिड आउटलाइन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से आपकी शेप की जो आउटलाइन होती है वो सॉलिड हो जाती है। फिर होता है आपका क्रेयॉन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से आपकी शेप की जो आउटलाइन होती है वो क्रेयॉन स्टाइल की हो जाती है। फिर होता है आपका मार्कर। इससे क्या होता है, ये जो मार्कर स्टाइल की हो जाती है। देन होता है आपका ऑयल ब्रश। फिर होता है आपका नेचुरल पेंसिल, एंड देन होता है वाटर कलर ब्रश। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही हम अपने माउस कर्सर को इन ऑप्शंस पर ले जा रहे हैं, हमारी जो शेप है रेक्टेंगल के फॉर्म में, इसकी आउटलाइन जो है चेंज हो रही है, देखिएगा। यही इन ऑप्शंस का यूज होता है। अभी के लिए हम जो है सॉलिड आउटलाइन को ले लेते हैं। देन होता है आपका शेप फिल।
इस ऑप्शन का यूज किया जाता है हमारी शेप को स्टाइल में फिल करने के लिए। अब देखिए हमको जो है यदि नॉर्मल कलर फिल करना है, अब हम जो है फिल से लेकर और यहाँ से सेलेक्ट कर कर फिल कर सकते हैं। बट यदि हमको स्टाइल में इसको फिल करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहला है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल से क्या होगा, ये सॉलिड फिल हो जाएगा। फिर है कैरी ऑन। कैरी ऑन से क्या होता है, ये जो है कैरी ऑन स्टाइल में फिल हो जाता है। देन होता है मार्कर, जैसे कि ये मार्कर स्टाइल में फिल हो जाता है। देन होता है ऑयल ब्रश। एंड होता है नेचुरल पेंसिल। देन वाटर कलर ब्रश। एंड यहाँ पर वही कलर आता है जो आपका ये जो सेकंड बॉक्स होता है कलर का, इसमें फिल होता है। यदि आप इसको सिलेक्ट कर कर इसमें येलो कलर फिल कर देंगे तो ये जो है येलो में आएगा। यदि आप जो है पिंक कर देंगे तो ये पिंक में आएगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने पिंक सिलेक्ट किया, अब ये जो है सेकंड कलर बॉक्स में पिंक कलर आ चुका है। अब हम जिस भी स्टाइल को चूज करेंगे वो आपका पिंक कलर में आएगा। देखिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है आपका साइज। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है आपकी शेप की आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ाने के लिए या फिर थिकनेस को कम करने के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही हमने 8 पिक्सल को चूज किया, इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। जैसे ही हमने 5 पिक्सल को चूज किया, कम हो चुकी है। 3 पिक्सल पर और कम हो चुकी है। एंड 1 पिक्सल पर और कम हो चुकी है। तो बहुत सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे इसका यूज क्या होता है। और यदि बात करें ब्रश की थिकनेस को कम या ज्यादा करने की और पेंसिल की थिकनेस को कम या ज्यादा करने की, तो उसके लिए जो यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है उसका यूज किया जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो है हमारी ब्रश स्टाइल है और यहाँ पर हम हमारी ब्रश को चला रहे हैं। अब मान लीजिए आपको इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो ये स्क्रॉल बार आ चुका है। ये आपका तभी आता है जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं या फिर पेंसिल को इनेबल करते हैं या फिर इरेजर को इनेबल करते हैं, जिससे कि इनकी थिकनेस को इससे मेंटेन किया जा सके। अब मान लीजिए ये जो थिकनेस है इसको हमको मोटा करना है, तो सिंपली यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और उसके बाद आप ब्रश चलाइए तो देखिए ये जो है इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। यही सेम यूज किया जाता है आपका पेंसिल के लिए। पेंसिल को सिलेक्ट करके आप चलाइए, देखिए आपकी पेंसिल जो है इसकी थिकनेस बहुत कम है। यदि आपको बढ़ानी है तो इसको जो है बढ़ा दीजिए, यहाँ से 22 पिक्सल कर दीजिए। देन आप चलाइए तो देखिए इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। और इसी तरह जो हम इरेजर के लिए भी इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ये देखिए अभी हमारी इरेजर कितनी छोटी है, इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए। ये इरेजर बड़ी हो चुकी है, अब आप स्मूथली इससे रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कलर को। वैसे तो आपने देख ही लिया है, आपको जो भी कलर चाहिए सिंपली उस कलर पर क्लिक करके आप उस कलर को ले सकते हैं। और यदि वो कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तब आप कलर पिकर का यूज कर सकते हैं। यदि आप कलर पिकर का भी यूज नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से ये पेज ओपन होता है और इसमें आपको जो भी कलर चाहिए आप सिंपली यहाँ से ले सकते हैं। यदि वो कलर यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है तब आप कलर खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपको जो है पिंक एंड ब्लू के बीच का कोई कलर चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो है एक वर्टिकल लाइन आपको दिख जाएगी, आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आइएगा। जैसे जैसे आप इसको ऊपर ले जाएंगे ये लाइट होता जाएगा और यहाँ पर आप कलर को देखते जाइएगा कलर कैसा बन रहा है। ये देखिए ये लाइट होता जा रहा है। आपको जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए आपको ये कलर चाहिए, सिंपली इस पर जो है ओके कर दीजिएगा और ये कलर आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट कलर बॉक्स में आ जाएगा। देन आप इस कलर को यूज कर पाएंगे। ये देखिए अब देखते हैं लेयर्स को। ये एक नया ऑप्शन है, आपको पुराने वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा और ये एक अच्छा भी ऑप्शन है। इसको कैसे यूज करते हैं चलिए अब वो देखते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लेयर टैब ओपन हो जाता है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, कंट्रोल ए देन डिलीट की। अब देखिए ये एक ब्लैंक पेज हो चुका है और ये जो है आपका लेयर बन रही है। अब हम एक इमेज को ओपन करते हैं। इमेज कहाँ से ओपन करेंगे, फाइल में जाकर इंपोर्ट टू कैनवास, यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल, और आपको जो भी इमेज चाहिए सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ये इमेज आपकी आ जाएगी। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब हम एक और लेयर लेते हैं, सिंपली इस पर क्लिक करके। ये देखिए लेयर 2 आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और आपकी जो है इमेज इंसर्ट करते हैं। उसके लिए भी हमको जो है सेम इंपोर्ट टू कैनवास में जाना होगा, फ्रॉम अ फाइल, और यहाँ पर से कोई आप एक अच्छी सी इमेज चूज कर लीजिए। जैसे कि ये वाली देख लेते हैं। इसको भी ओपन पर क्लिक कर दीजिए और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसके साइज को। इसको इसके ऊपर रख दीजिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। बैकग्राउंड रिमूव हमारा यहाँ से होता है। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है।
और ये हमारी 2 लेयर बन चुकी हैं, एक लेयर ये और एक लेयर ये। और यहाँ पर ये आपको दिख भी रही होंगी, देखिए जैसे ही मैं इसको हाइड करता हूँ, हाइड लेयर, अब ये आपको पहली लेयर दिख रही होगी। अब मैंने जैसे ही इसको 100 लेयर किया, ये देखिए दूसरी लेयर भी आपको दिखने लग गई। यही चीज हम फर्स्ट लेयर के साथ करते हैं, देखिए फर्स्ट लेयर हाइड हो गई। अब जैसे ही हम इसको 100 लेयर करेंगे, ये यहाँ पर वापस आ जाएगी। यही हमारा इस ऑप्शन का यूज होता है। और इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, राइट क्लिक करने पर इनेबल होते हैं। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं हाइड लेयर का। हाइड लेयर के बाद कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट लेयर। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो भी लेयर आपने सेलेक्ट कर रखी होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर होता है आपका मर्ज डाउन, ये मर्ज करने के काम में आता है। और फिर होता है आपका मूव अप एंड मूव डाउन। अब इसका यूज क्या होता है, देखिए अभी हमने जो फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, ये आपको जो है ब्लू बॉर्डर दिख रहा होगा। इट मीन्स हमने जो अभी फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। वैसे ही हम मूव डाउन कर देते हैं, हम जो सेकंड लेयर पर आ जाएंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट लेयर आपकी नीचे आ चुकी है, सेकंड लेयर ऊपर आ चुकी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको जो है इसको फिर से नीचे करना है, तो आप फिर से मूव डाउन कर दीजिए, ये फिर से नीचे आ जाएगी और ये लेयर आपकी ऊपर हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन होता है डिलीट लेयर। इससे क्या होगा, इससे आप जो है लेयर को डिलीट कर पाएंगे। देखिए ये लेयर डिलीट हो चुकी है। और इसको भी यदि डिलीट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आकर कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर डिलीट की को प्रेस कर देना है। ये हमारा लेयर्स का ऑप्शन होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, छोटा ऑप्शन था और नया ऑप्शन था। अब हम देखते हैं सिलेक्शन को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कई ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर ओपन होते हैं। हम एक एक करके इन सभी का यूज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम रेक्टेंगल सिलेक्शन का क्या यूज होता है। तो इसको देखने के लिए हम किसी शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। अब यदि हम यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन को चूज करते हैं, देन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तब वो हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में सिलेक्ट होता है। ये आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। फिर होता है इसमें फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपने हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब मान लीजिए इसको जो हमको ऐसे सिलेक्ट करना है, अब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं सिलेक्ट ऑल को। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है आपके पेज पर जितना भी कंटेंट होता है सारे को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल। फिर होता है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन। ये हमारा तभी इनेबल होता है जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है, इन्वर्ट सिलेक्शन। और जब हम इसको यूज करते हैं तब क्या होता है, ये जितना एरिया जो हमने सेलेक्ट किया है ये हमारा अनसेलेक्ट हो जाता है और इसके बाहर का एरिया सेलेक्ट हो जाता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या हुआ, बाहर का एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब ये हमारा अनसेलेक्ट है, इतना जो एरिया हमने पहले सेलेक्ट किया था ये अब हमारा सेलेक्ट नहीं है। मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये हमारा पूरा एरिया सेलेक्ट है, जितना एरिया हमने पहले सेलेक्ट किया था अब वो हमारा सेलेक्ट नहीं है। ये जो इन्वर्ट कर देता है सिलेक्शन को, बस इसका यही यूज होता है। अब होता है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसको हम अच्छे से समझते हैं, बट पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल+A+D के साथ ये जो है डिलीट हो जाता है। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को विदाउट बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसमें जो है कलर फिल कर देते हैं। और एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें जो हम येलो कलर फिल कर देते हैं। अब देखिएगा अभी ये जो है हमारा डिसेबल है, यहाँ पर हमने इसको ऑन नहीं किया है बिकॉज यहाँ पर टिक नहीं लग रहा है। अब यदि हम इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं तो देखिएगा ये क्या करेगा। ये हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर रखा। इसने क्या किया है, इसके बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर लिया है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको जो है सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम सिलेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है इसको टर्न ऑन कर देंगे। अब देखिएगा जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे इसको जो है इसके ऊपर ले जाएंगे, अब बैकग्राउंड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है ये टर्न ऑन है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और सबसे लास्ट में होता है डिलीट। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड चीज को डिलीट करने के लिए। जैसे कि अभी हमारा छोटा रेक्टेंगल सेलेक्ट है तो हम इसको इस पर क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट हो गया। और यदि हमको सारा एक साथ डिलीट करना है
तो हम यहाँ पर जाकर सेलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ पर जाकर डिलीट कर देंगे। ये जो है आपका कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इमेज सेक्शन को। इस सेक्शन में जो सबसे ऊपर ऑप्शन है वो है क्रॉप। क्रॉप को अच्छे से समझने के लिए हम एक इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। फाइल पर जाकर देन ओपन पर जाना है और यहाँ पर हम किसी एक इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम जो है सेम इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपने पेज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब ये ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कंप्यूटर है, आपको सिर्फ इतने को ही क्रॉप करना है और बाकी का जो एरिया है वो आपको नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्शन पर जाकर जितना एरिया आपको रखना है उतने को आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप जो है क्रॉप बटन पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जितना एरिया आपने जो सिलेक्ट किया था वो आपके पास रह जाएगा और जितना एरिया आउट ऑफ सिलेक्शन था वो रिमूव हो जाएगा। ये हमारा क्रॉप का ऑप्शन होता है, बहुत इजी था, आप लोगों ने मोबाइल में भी यूज किया होगा। चलिए अब देखते हैं बैकग्राउंड रिमूवर को। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं या फिर यहाँ से अंडू कर देते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूवर का यूज किया जाता है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्शन पर जाकर इतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे जितने का हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है और सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर क्लिक कर देंगे। ये क्या करेगा, अपने हिसाब से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा इसका। ये देख लीजिए आप लोग, इसने कर दिया है। अब इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं फिर से और कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं इन ऑप्शंस को। ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसका नाम है रोटेट एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड पिक्चर को किसी भी एंगल पर रोटेट करने के लिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये जो है हमारा एरो है और मान लीजिए हमको क्या करना है, इसको जो है चारों दिशाओं में बनाना है। जैसे कि ये जो इसका ऊपर का पार्ट है ये हमारा नॉर्थ में भी होना चाहिए, ईस्ट में भी, साउथ में भी, वेस्ट में भी, ये सब जगह होना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे, पहले तो सिंपली इतने को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आकर रेक्टेंगल सिलेक्ट को इनेबल करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है। तो इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। अब इसको जो हम पेस्ट कर लेते हैं 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और आपका एक तो ये है ही है यहाँ पर। देखिए इनको, ये जो है हमारे पास एक रह गया, इसको और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, कॉपी किया, देन पेस्ट किया। अब ये हमारे पास 4 एंगल हो चुके हैं। अब इनको हमको रोटेट करना है तो सबसे पहले इस वाले को करते हैं इस साइड। तो ये कौन सा है, ये है आपका 90 राइट। तो ये देखिए यहाँ पर ये है 90 राइट, इस पर क्लिक कर देना, ये रोटेट हो गया। इसको सिंपली ऐसे रख दीजिए। अब इसी तरह आप जो है इसको भी रोटेट कर लीजिए। इसको रोटेट करना है इस साइड, ये है आपका लेफ्ट 90 और यहाँ पर ये रहा लेफ्ट 90। तो ये भी लेफ्ट की साइड रोटेट हो चुका है। एंड ये जो है आपका, इसको रोटेट करना है आपको 180 पे। ये लास्ट में जो है 180, ये 180 पे रोटेट कर दीजिए, ये भी हो गया। अब सिंपली पेंसिल लेकर यहाँ पर लिख दीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये इस तरह जो है हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, रोटेट ऑप्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम जो है फ्लिप का भी यूज करते हैं, फ्लिप वर्टिकल के लिए एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल के लिए। एंड ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको हमने बहुत अच्छे से आपको एक एक ऑप्शन को डिटेल में बता दिया है और आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अब हमारा रह क्या गया है, ये फाइल टैब में ये जो ऑप्शंस होते हैं ये सारे हमको कवर करने हैं। एडिट में आपका जो है कट कॉपी पेस्ट रह गया है एंड व्यू में जो ऑप्शंस होते हैं ये रह गए हैं। अभी ये जितना भी रह गया है इसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। एंड ये जो है एमएस पेंट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका एमएस पेंट कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड पार्ट में हम आपको प्रोजेक्ट कराएंगे। एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा वो एक कंप्लीट वीडियो होगा एमएस पेंट से, जिससे कि आप रिवीजन भी कर पाएंगे। एंड अब आपने सारे ऑप्शंस का यूज जान ही लिया है तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एसबीआई का लोगो। बहुत इजी है, देखिएगा। सिंपली आपको शेप्स में से सर्कल को लेना है और एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह। और इसका जो कलर है, जो एसबीआई का कलर है उसी कलर का आप इसको चूज कर लीजिएगा। फिर दोबारा से सर्कल लीजिएगा और एक यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। ये ठीक है, इसको जो सेंटर में कर लीजिएगा आप।
सेंटर में ही है वैसे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिल पर जाना है और यहाँ पर ये जो कलर है इसको यहाँ पर फिल कर देना है। अब जैसे ही ये फिल हो जाए दोबारा से शेप्स पर जाइएगा, देन एक रेक्टेंगल लीजिएगा और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो है आपका रेक्टेंगल बन चुका है और इसका कलर आप जो व्हाइट कर दीजिएगा और इसको भी इस सर्कल के सेंटर में कर दीजिएगा। जो आपके कीबोर्ड में एरो कीज होते हैं आप उसकी मदद से इसको जो है सेंटर में कर सकते हैं या फिर अप डाउन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अब ये ठीक है। और सिंपली यहाँ पर जाकर व्हाइट कलर को इसमें फिल कर दीजिए। ये आपका एसबीआई का लोगो बन चुका है, देखिए कितना सुंदर बना है। और नीचे आप एसबीआई लिख दीजिए जिससे और अच्छा लगेगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर हम लिख देते हैं एसबीआई। ये हमें दिख नहीं रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर रखा है। सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप जो है यहाँ पर और ये पर्पल कलर ले लीजिए और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर जो है हम इसको 72 कर देते हैं, देन एंटर की को प्रेस कर देते हैं। अब ये नीचे एसबीआई लिख चुका है, इसको जो है ऐसे कर दीजिए और ये आपका एसबीआई का लोगो रेडी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एमएस पेंट को यूज करना बहुत इजी है और जब आप इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेंगे अब आपकी माउस पर भी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपको जो है एमएस पेंट यूज करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं फाइल बटन को। जब हम फाइल बटन पर क्लिक करते हैं तो ये एक टैब ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यू को। न्यू का यूज होता है नया पेज ओपन करने के लिए। अब मान लीजिए हमने इस पर कुछ ड्रॉ कर रखा है एंड इसमें जो है हमने कलर भी फिल कर रखा है। अब हमको जो है नया पेज चाहिए, इस पेज पर कोई काम नहीं करना है। तब हम सिंपली क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे एंड न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछता है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, मीन्स ये जो वर्क आपने किया है क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। यदि आपको करना हो तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल मुझे सेव नहीं करना है इसीलिए मैं डोंट सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम डोंट सेव पर क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। ये हमारे न्यू ऑप्शन का यूज होता है एंड इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+N। फिर होता है आपका ओपन। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को एमएस पेंट में ओपन करने के लिए। मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है, फिर ये एक टैब ओपन होता है। अब आपको जिस भी फाइल को ओपन करना है आप यहाँ से जाकर उस फाइल को चूज कर लीजिए। जैसे कि मुझे इस फाइल को ओपन करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके मैं जो है ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ये फाइल जो है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और यदि आपको इसको हटाना है Ctrl+A से इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपने कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये पेज का साइज आप बड़ा कर लीजिए। अब ये ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिर होता है आपका इम्पोर्ट टू कैनवास। अब इस ऑप्शन को हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जब हमने आपको लेयर्स पढ़ाया था। फिर देखते हैं रीसेंट। रीसेंट में आपने जो भी रीसेंट में किया होता है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर लिख रही होती हैं। जैसे कि अभी हमने कीबोर्ड की पीएनजी इंसर्ट की थी, इसी तरह ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं जो हमने रिसेंटली किया है। अब होता है आपका सेव ऑप्शन। ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन ये दोनों सेम होते हैं, इन दोनों का सेम ही यूज होता है, इनके आइकन भी सेम है। तो इन ऑप्शंस का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अब मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है, हमको जो अब इसको सेव करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल बटन पर जाएंगे एंड यहाँ पर ये जो सेव ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये एक टैब ओपन होगा और यहाँ पर आपको जिस भी नाम से इसको सेव करना है, जैसे कि मैं जो है इसको सेव कर देता हूँ सर्कल के नाम से। यहाँ पर मैंने सर्कल लिख दिया और यहाँ पर इसके टाइप होते हैं, आपको जिस भी टाइप में सेव करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे पीएनजी में करना है तो मैंने पीएनजी को सेलेक्ट कर लिया एंड जो है सेव पर क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो है हमारा सेव हो चुका है और यहाँ पर देखिए टाइटल बार में भी इसका नाम आ चुका है सर्कल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस नेम से हम फाइल को सेव करते हैं वो नाम आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। हमने इसको सर्कल के नाम से सेव किया था, कल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको जूम कर देते हैं, यदि नहीं दिख रहा तो देख लीजिए सर्कल। ठीक, फिर होता है आपका सेव एज। अब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है जैसे कि अभी जो है हमने इसको पीएनजी में सेव किया था। यदि आपको पीएनजी से हटा के जेपीजी में करना है या फिर अदर किसी टाइप में करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड ये जो उसी में सेव हो जाएगी। फिर होता है आपका प्रिंट। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो फाइल है हमको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट पर जाएंगे एंड इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P।
एंड यहाँ पर ये 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका पेज सेटअप। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक टैब ओपन होता है, जिसमें जो है आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट से कितना होना चाहिए, टॉप से कितना मार्जिन, राइट से कितना मार्जिन, बॉटम से कितना मार्जिन, आपका पेज किस साइज का होना चाहिए, लेटर साइज का या फिर A4, A3, A5। इस हिसाब से आप जो है अपने सेटअप कर सकते हैं पेज का। ठीक, और फिर इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा देता है कि प्रिंट होने के बाद ये इसका जो व्यू होगा वो कैसा होगा। मीन्स ये जो है प्रीव्यू दे देता है प्रिंट होने से पहले। देखिएगा, जब आप इस पेज को जो है प्रिंट दे देंगे तो ये आपका इस तरह यहाँ पर शो होगा। ये इसने प्रीव्यू दे दिया है। आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, यहाँ से इसको जो है नॉर्मल कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड ये लास्ट ऑप्शन होता ही है आपका प्रिंट का। इस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। फिर होता है आपका सेंड। अब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है इस फाइल को शेयर करने के लिए अदर पर्सन के साथ। फिर होता है आपका सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब होता है ये जो इमेज है आपकी, ये जो है आपके यहाँ पर, ये जो हमारा वॉलपेपर है यहाँ पर सेव हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं ये वॉलपेपर हट जाएगा और इसकी जगह पर वो इमेज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये हमारी इमेज है, इसको देख लीजिए। हम जो है फाइल पर गए और यहाँ पर हमने किया सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी 3 ऑप्शन होते हैं। हमने जो है पहले पर क्लिक किया फिल पर। इस अब देखिए ये जो है वहां पर सेट हो चुकी है। मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक। और भी देखते हैं, उसमें जो है 3 ऑप्शन थे, हमने सिर्फ पहला देखा है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका टाइल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं एंड मिनिमाइज करते हैं, अब आपका देखिए ये जो इस तरह आता है बीच में ऐसे, ये होता है आपका टाइल। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। फिर था आपका इसमें जो है सेंटर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से मिनिमाइज कर देखते हैं, तब ये जो पेज है आपका बिल्कुल सेंटर में आता है। ये देख लीजिए आप। और ऑप्शन देखते हैं। फिर है आपका इमेज प्रॉपर्टीज। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, जैसे कि इसका जो साइज है वो कितना है, इसका रेजोल्यूशन कितना है। इन सभी ऑप्शंस की जानकारी लेने के लिए हम जो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं। फिर होता है आपका एग्जिट। ये बटन और ये जो है क्रॉस बटन, ये दोनों आपके जो है सेम कार्य करते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका MS पेंट सॉफ्टवेयर है ये कट हो जाएगा यहाँ से। एंड यही सेम काम हम इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक किया, अब आपका MS पेंट कट हो चुका है। यहाँ पर भी नहीं है, हमारे टास्क बार में भी नहीं है, वो अब जो कट हो चुका है। अब यदि हमें MS पेंट ओपन करना है तो हमें दोबारा से नया पेज ओपन करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, हमारा फाइल टैब कंप्लीट हो चुका है। एंड ये सारे ऑप्शन हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं एडिट को। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं आपके, कट, कॉपी, पेस्ट। अधिकतर ये सभी बच्चों को पता होगा। यदि किसी को नहीं पता है तो निश्चिंत रहें, हम अभी बता देंगे। अभी ये आपके डिसेबल है, इनेबल नहीं है ये ऑप्शन। इनेबल कब होंगे? इनेबल जब होंगे जब हम यहाँ पर किसी चीज को इंसर्ट कर लेंगे एंड उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है और इसको जो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर जाकर, अब ये जो है इनेबल हो जाएंगे आपके एडिट के ऑप्शन। तो देखिए, एक होता है आपका कट पेस्ट एंड एक होता है कॉपी पेस्ट। अब इन दोनों का यूज बता देता हूं मैं आपको। कट पेस्ट का यूज किया जाता है किसी भी चीज को शिफ्ट करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो शेप है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कहीं और चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कट कर देंगे। यहाँ पर जाकर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और हमको जो है ये जहां पर भी चाहिए वहां जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। इससे क्या होगा, इमेज जो आपकी जहां से तो हट जाएगी एंड हमने यहाँ पर भी स्पेस को पेस्ट किया है वहां पर ये आ जाएगी। ये तो होता है आपका कट पेस्ट। फिर होता है आपका कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से क्या होता है, जब आप किसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, इससे क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगी और ये यहीं पर बनी रहेगी, ये हटेगी नहीं जहाँ से। फिर इसके बाद आपको जहां पर भी इसको पेस्ट करोगे वहां पर इसकी जो है डुप्लीकेट शेप आ जाएगी। इसको कहते हैं हम कॉपी पेस्ट। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, एडिट पर जाकर हमने क्या किया, इसको कट किया। अब ये यहाँ से चली गई। यहाँ से जाने के बाद हमने इसको पेस्ट किया, ये इमेज आ चुकी है। अब इसको जहां पर भी रखना है आप रख सकते हैं। ये तो होता है आपका कट पेस्ट। अब आप कॉपी पेस्ट देखिए, इसको हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है एडिट पर गए और यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद ये इमेज अब कॉपी हो चुकी है। अब हमको इसको जो है जहां पर भी पेस्ट करना है, जैसे कि जहां पर पेस्ट करना है तो सिंपली एडिट में जाकर आप पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो इमेज है इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी एंड आप दोनों को यूज कर पाएंगे। ये होता है आपका कॉपी पेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट बटन होता है व्यू, एंड इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है जूम, इसमें भी कई सब ऑप्शन है। वैसे सबसे पहले 100%। अब देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए आपने इस पेज को जूम आउट कर दिया ज्यादा या फिर ज्यादा जूम इन कर दिया। अब आपको जो है नॉर्मल करना है, तब आप क्या करेंगे 100% पर क्लिक कर देंगे और ये जो आपका 100% पे हो जाएगा। ये मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखिए जूम पर गए और मान लीजिए हमने इसको जो जूम इन किया, जूम इन करने से क्या हुआ, ये जूम इन हो गया। देखिए ठीक, जाकर हमने इसको और जूम इन किया और किया, फिर से जूम इन कर देते हैं इसको। देखिए और जूम इन किया, एक बार और कर देते हैं, फिर से किया। अब हमको क्या करना है, इसको जो 100% पे करना है। तो सिंपली आप इसको 100% पे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 0, कंट्रोल+0, या फिर आप सिंपली माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये जो 100% पर हो गया। फिर होता है आपका इसी में जूम में जूम आउट। जूम आउट से क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। और ये देखिए, और हमने इसको जूम आउट किया और जूम आउट किया और जूम आउट किया। अब मान लीजिए आपको जो है इसको 100% करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली व्यू बटन पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप इसको 100% कर देंगे एंड ये जो है नॉर्मल हो जाएगा। आई होप ये तीनों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चौथा ऑप्शन होता है फिट टू विंडो। अब ये क्या करता है, ये इसको विंडो में फिट कर देता है पूरे पेज को। ये देखिए इसने क्या किया, पूरे पेज को विंडो में फिट कर दिया। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने पेज पर क्लिक किया, ये पेज के कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, और देख लिए आपको चारों कॉर्नर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, मींस पूरा पेज आपका विंडो में फिट है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आइए आगे देखते हैं। फिर होता है आपका रूलर, एंड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+R। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की को प्रेस कर देंगे, क्या होगा, यहाँ पर आपका रूलर आ जाएगा जो कि आपके मेजरमेंट के यूज में आता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये रूलर आ चुका है, देख लीजिए ठीक। और यदि ये आपको हटाना है तो सिंपली आप व्यू पर जाकर इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर ये जो शॉर्टकट की है इसको प्रेस कर दीजिए। फिलहाल हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये हट जाएगा। आगे देखते हैं। फिर होता है आपका ग्रिड लाइन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+G, एंड आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर कर इसको इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइंस आ जाती हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन होता है आपका ग्रिड लाइन, एंड ये जो लाइंस हैं ये आपको सिर्फ यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ही दिखेंगी। जब आप इसको जो है प्रिंट करेंगे, तब प्रिंट में ये लाइंस आपको नहीं दिखेंगी। एंड ये लाइंस इसलिए आती हैं जिससे कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसकी जो एक्यूरेसी है उसको बिल्कुल मैच कर पाए, ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो जाए। जो भी आपको मान लीजिए एक ही उसमें रखना है रो में, तो वो एक ही रो में रहे, इसीलिए ये ग्रिड लाइंस का यूज किया जाता है। यदि ये आपको रिमूव करनी है, आप सिंपली कंट्रोल+G दबा सकते हैं, ये रिमूव हो जाएंगी, या फिर आप जो है यहाँ पर जाकर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। फिर होता है आपका स्टेटस बार। अभी ये देखिए हमारा जो है डिसेबल है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, एक स्टेटस बार यहाँ पर आ जाएगा नीचे, जिसमें आपका जो है पेज का साइज वगैरह मेंशन होगा। मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आ चुका है, ये हमारा स्टेटस बार होता है, देख लीजिए। आगे देखते हैं। फिर होता है आपका फुल टू स्क्रीन। अब ये क्या करता है, ये जो पेज है इसको फुल स्क्रीन पर कर देता है, बिल्कुल टॉप तक। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जाकर हमने किया फुल टू स्क्रीन, इसमें क्या किया, पूरे पेज को स्क्रीन में फिल कर दिया। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। यदि आपको इस पेज से एग्जिट करना है या फिर निकलना है, तो सिंपली आप अपने माउस से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप जो है पहले पेज पर आ जाएंगे। फिर होता है आपका थंबनेल। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है थंबनेल बनाने के लिए। अब ये जितने भी ऑप्शंस हैं, आपने इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ देख लिया है। अब आप जैसे जैसे MS पेंट में काम करते जाएंगे, आप वैसे वैसे इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, एंड साथ ही साथ आपकी माउस पे भी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। अब वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट और बना लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या बना रहे हैं, हम जो है हमारा फ्लैग बना रहे हैं, इंडियन फ्लैग। तो उसके लिए आपको सिंपली रेक्टेंगल लेना है एंड उसको ऐसे ड्रॉ करना है। इसका कलर आप ब्लैक कर दीजिए एंड और ड्रॉ करते हैं। इसकी जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर सकते हैं आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं उनके माध्यम से।
जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इसको बिल्कुल सेंटर में करके ऐसे इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। आई थिंक ये अब ठीक है। एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आई थिंक अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेते हैं एंड इसको भी जो है सेंटर में कर देते हैं। क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल जो है हम ऐसे बनाएंगे एंड लाइन लेंगे और यहाँ पर जो है हम 3 लाइन बना देंगे। ये आपकी एक लाइन हो गई। इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के लिए आप जो है शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। एक और ड्रॉ कर देते हैं। अब ये ठीक है। एक सर्कल लेके बीच में जो है हम अशोक चक्र बना देते हैं। इसका जो कलर है हम ब्लू कर देते हैं एंड लाइन लेकर जो है आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। यदि ना बने तो आप वीडियो को देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। ये हमारा इंडियन फ्लैग बन चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें कलर फिल कर देने हैं। तो चलिए ये जो है फिल बॉक्स लेते हैं एंड यहाँ से ये ग्रे कलर लेकर इसमें फिल कर देते हैं। ये जो है इसके बॉर्डर में फिल हो गया है। सिंपली इसको अंडू कर देते हैं जिससे कि ये पहले जैसा हो जाए। इसके बीच में फिल करते हैं बिल्कुल। अब ये ठीक है। ऑरेंज कलर लेते हैं एंड उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं, ग्रीन कलर को नीचे। एंड ये अब हमारा इंडियन फ्लैग बन चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा और अच्छा लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल सॉरी, और उसको जो है ऐसे यहाँ पर बनाकर इसका ब्लैक कलर कर कर यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए ये बन चुका है एंड कितना अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर हमारा MS पेंट कंप्लीट हो चुका है। और ये जो नोट्स हैं आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। एंड यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।